हम जाएंगे F11 फीचर्स में। कहाँ पर? F11 फीचर्स में जाएंगे, इन्वेंटरी फीचर्स। ज्यादातर ऑप्शन तो शुरू ही है, फिर भी है, जैसे एनेबल परचेज प्रोसेसिंग यस, एनेबल सेल्स प्रोसेसिंग यस, और एक है ये ट्रैकिंग नंबर्स एनेबल, ये सब यस ही है। उसे सेव करके कंट्रोल ए से सेव कर ले या यहाँ से एक्सेप्ट कर ले। तो देखो ये आ गया है ऑर्डर वाउचर। किसी भी चीज का ऑर्डर देने से पहले उसकी एंट्री करनी पड़ती है स्टॉक आइटम या स्टॉक ग्रुप में। तो देखो मैं यहाँ जाऊंगा इन्वेंटरी इन्फो पर। देखो ये है स्टॉक ग्रुप, कोई चीज अभी बनी हुई नहीं है क्योंकि कंपनी नहीं है। स्टॉक कैटेगरी और एक है स्टॉक आइटम। चलो मैं ये स्टॉक आइटम बनाऊंगा क्रिएट में। चलो एक बनाएंगे कीबोर्ड। एक आइटम लिया हमने अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट अवेलेबल। तीसरा क्या है? यूनिट्स। यूनिट्स यानी कि आप किसी चीज को खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं तो किस में रहता है वो? लीटर में। चावल खरीदते हैं तो किस में रहता है? अब ये कीबोर्ड जो चीजें भी रहेंगे नहीं, अब रहेंगे नंबर ऑफ पीस या नंबर ऑफ आइटम जो भी। तो देखो जब आप यहाँ पर आएंगे नॉट एप्लीकेबल अल्टर की और सी, तो इस तरह से ओपन होगा। आप बना लेंगे पीस एक्सेप्ट, एक बना लिया कीबोर्ड, और दूसरा माउस। प्राइमरी कैटेगरी नॉट अवेलेबल, और ये यूनिट्स। यूनिट्स क्या बने हुए हैं? बस ये दो चीजें आप याद रखें, वहां नाम दे दे, यहाँ पर पीस कर लें एक्सेप्ट। देखो यहाँ पर आप जब डिस्प्ले में जाएंगे आपको दिखाएगा दो आइटम्स, कीबोर्ड है, माउस, उसका ऑर्डर देना है। तो देखो सबसे पहले कहाँ पर एंट्री किया हुआ है? परचेज ऑर्डर में। अभी देखो यहाँ स्टॉक समरी, देखो कंपनी के पास कोई भी स्टॉक नहीं है। आप उसके प्रॉफिट और लॉस में जाएंगे तो यहाँ पर अभी कोई भी प्रॉफिट और लॉस दिखा नहीं रहा है। अभी आप जाएंगे ऑर्डर वाउचर्स में। ऑर्डर वाउचर में एक है परचेस ऑर्डर। अब समझिए आप किसी से खरीद रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर जब आएंगे आपको लेजर बनाना पड़ेगा, अल्टर सी करके। क्या बनाएंगे? उसका लेजर। इसमें जो उसका नाम दिया A1 कंप्यूटर्स, उसके पास से हम माल खरीदने वाले हैं। अब जिसके पास से हम सामान खरीदते हैं उसे कहते हैं सैलरी क्रेडिटर्स। सैलरी क्रेडिटर्स। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है ऑर्डर नंबर। अब ये कौन सा ऑर्डर नंबर है? सबसे बाय डिफॉल्ट कौन लिखा हुआ है? अब मैं यहाँ पर सेट कर दिया मैंने ऑर्डर ये /001 001 मैंने लिख दिया, उसका ऑर्डर नंबर 001। एक है परचेस लेजर, यानी अल्टर सी करेंगे वापस और क्या बनाएंगे? परचेस अकाउंट, और ये जाएगा परचेस अकाउंट में। देखो दो बन गए। ये पार्टी नेम यानी कि जिसके पास से खरीदना है, परचेस लेजर यानी परचेस का। अब क्या खरीदना है? जैसे कीबोर्ड, आप सिर्फ के प्रेस करेंगे आ जाएगा कीबोर्ड, और ये डेट है जैसे 1/11/2022। गो डाउन एनी क्वांटिटी। अब मैंने जो कीबोर्ड खरीदे हैं वो लिखे मैंने 50 कीबोर्ड, और एक की कीमत 600 रुपये। तो देखो 50 हिसाब से 30,000 रुपये का हुआ। एंटर। अब आएगा माउस, मैंने एम प्रेस किया, माउस 1 अप्रैल की जगह पर मैंने कर दिया 1/11/2022। और माउस भी हमने खरीदे 50।
और एक है 250 रुपये का, तो उसके हिसाब से हुए 12,500। देखो ये ऑर्डर दिया मैंने, कीबोर्ड दिए 50 और माउस कितने दिए 50, एक की प्राइस 600, एक की 250। और क्या 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 कर लिया मैंने, ये एक्सेप्ट। देखो ये ऑर्डर हो चुका है। अब जाके देखिए आप, देखो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस में कोई हिसाब दिखा रहा है यहाँ पर, स्टॉक समरी कुछ दिखा रहा है, मतलब ऑर्डर कर देने से सामान मतलब आ नहीं जाता। अब क्या करेंगे, जब आपने ऑर्डर दिया तो सामने वाला क्या करेगा, सामान भेजेगा। जब भेजेगा तो उसकी एंट्री आप किसमें करेंगे, रिसीप्ट नोट में। तो रिसीप्ट नोट कहाँ मिलेगी, इन्वेंटरी वाउचर में। कहाँ पर, इन्वेंटरी वाउचर्स। वहां पर देखिए रिसीप्ट नोट क्या लिखा हुआ है, रिसीप्ट नोट। देखो हमने जब ऑर्डर दिया तो हमने लिखा था ऑर्डर 001। अब सामने वाला जब सामान भेजेगा तो उसके साथ एक चालान भी भेजेगा कि इतनी इतनी चीजें हैं मेरे पास। तो समझिए उसने चालान भेजा है, चालान 1, चालान 1। अब किसने भेजा है, A1 कंप्यूटर्स। देखो अब यहां से आपको देखना है क्या लिखा है, एंड ऑफ द लीज, न्यू नंबर, नाउ नॉट एप्लीकेबल, और एक लिखा है ऑर्डर। समझिए आपने एक ही कंपनी को एक से ज्यादा ऑर्डर दिए। देखो ये भी मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, दूसरा ऑर्डर भी दे दे यही कंपनी। देखिए परचेस ऑर्डर A1 कंप्यूटर्स को, देखो मैंने यहाँ पर लिखा ऑर्डर 002 परचेस ऑर्डर। अब यहाँ पर भी मैंने कीबोर्ड दिया, लेकिन कितना दिया वो देखिए 10। कितनी क्वांटिटी दिया मैंने, 10 और 600 रुपए के हिसाब से। बस एक ही चीज हमने ऑर्डर कर दिया उसको, एक्सेप्ट। अब कहाँ जाएंगे, इन्वेंटरी। सामान जब उसने भेज दिया तो कौन सा सामान भेजा है, इन्वेंटरी इन्फो में रिसीप्ट नोट, चालान 1। अब कितने भेजा है, A1 कंप्यूटर। तो देखो दोनों ऑर्डर दिखा रहा है, ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2। कौन सा मिला है वो असल में ओरिजिनल ये है। ट्रैकिंग जो होती है ना सामान की, आप फ्लिपकार्ट पर कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पहुँचा है। तो ये जो है ऑर्डर नंबर, ये क्या है, ट्रैकिंग नंबर से। अब जैसे मैं सिर्फ ऑर्डर नंबर 1 करूँगा तो देखो कीबोर्ड और माउस दोनों आएंगे, एंड ऑफ द लिस्ट। और तो मुझे एंटर करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली उसने खरीद लिया कीबोर्ड। अगर मैं पीछे जाऊं, इन्वेंटरी, रिसीप्ट वाउचर, रिसीप्ट चालान A1 कंप्यूटर्स। देखो मैं अगर ऑर्डर नंबर 2 सिलेक्ट करूं, आया इसने सिर्फ कीबोर्ड लिया 10, तो सारी ट्रैकिंग जो है वो ऑर्डर नंबर पर चलती है। ये ऑर्डर नंबर 1 पर अभी समझ हमें ऑर्डर नंबर 1 मिला है, तो ये इतनी चीजें मिली है, ओके है। ये बराबर है, सामान जो मिला है हमने क्या कर दिया, उसकी एंट्री रिसीप्ट नोट में कर दी कि इतना सामान हमें मिला है। सॉरी, गोडाउन नंबर डालना पड़ेगा। दिखाएगा स्टॉक, लेकिन जब आप उसको क्लिक करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, परचेज बिल पेंडिंग, कि अभी बिल बना नहीं। देखो आप जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, वहां पर एक आएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो ऑल ऑर्डर्स अगर मैं कर लूँ तो देखो ये दिखाएगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, कीबोर्ड और कंप्यूटर।
परचेज बिल पेंडिंग, तो ये भी दिखाएगा। देखो कीबोर्ड और माउस का चालान नंबर 1, चालान नंबर 1, इसका बिल क्या है अभी बाकी, क्या लिखा है, गुड रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, यानी सामान मिल गया लेकिन फाइनल बिल अभी मिला नहीं है। प्रॉफिट और लॉस में देखें दो आइटम हुए, परचेस ऑर्डर किया, जब सामान मिला तो किसमें एंट्री की हमने, रिसीव नॉट करी। अब हो सकता है कि कोई सामान खराब होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसे रिजेक्शन आउट में डालेंगे। तो कहाँ जाएंगे, इन्वेंटरी वाउचर्स। इन्वेंटरी वाउचर्स में देखो एक ऑप्शन है रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट। बहुत आसान है भाई, क्या लिखा है, लेजर अकाउंट, यानी किसको रिटर्न करने वाले हैं, हमने किससे खरीदा था, A1 कंप्यूटर्स। सप्लायर नेम वही है, एंटर। नेम ऑफ आइटम समझे, आपको कीबोर्ड रिटर्न करना, आपने के प्रेस किया, की चालान नंबर, अब क्या है, चालान नंबर 1, चालान नंबर 1। ये 50 थे, आपने समझिए 10 रिटर्न कर दिया। वो क्लास में, जो क्लास में एंड ऑफ द लिस्ट। दूसरा है माउस, देखो चालान नंबर 1, 50 पीस थे, उसमें से 10 मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिए, 250 रुपये ये सबसे, यानी 2500 रुपये का सामान हमने क्या किया, देखो 10 पीस कीबोर्ड के और 10 पीस माउस के हमने रिटर्न कर दिए। एक्सेप्ट, चेक कर ले आप स्टॉक में जाकर चेक करें। देखो कीबोर्ड में कितने पीस बाकी है, 40 है, हमने ऑर्डर 50 का दिया था। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, परचेज बिल, देखो 50 का ऑर्डर दिया था, इनिशियल क्वांटिटी। अब क्या है, पेंडिंग क्वांटिटी कितना है, 40 हो गया, 10 कम है? सब दोनों हमने किया ना, 10 माउस और कीबोर्ड दोनों। चलो समझिए, अब 10 दिन 5 दिन जो भी था उनकी मुद्दत खत्म हो गई, रिजेक्शन भी हो गया। अब वो क्या करेगा, फाइनल बिल भेजेगा, तो उसकी एंट्री किसमें होगी, 4 नंबर पर मैंने लिखा है परचेस वाउचर। परचेस वाउचर कहाँ मिलेगा, अकाउंटिंग वाउचर में, और आप जाएंगे परचेस में। योर बिल नंबर 001, आपका जो बिल मिला है A1 कंप्यूटर से, और कौन सा मिला है, चालान नंबर 1, परचेस अकाउंट। और क्या मिला था, देखो कीबोर्ड आ गए 40, 10 ऑर्डर हमने कम नहीं किया, वो वहां से क्या हो रही है, पूरी लिंकिंग है ऑर्डर की और चालान नंबर की, तो ये 40 ऑटोमेटिकली हो गए। और ये हो गया परचेस, एक्सेप्ट। अब आप चेक करिए प्रॉफिट एंड लॉस में, अब आपको दिखाएगा परचेस अकाउंट। अब आया परचेस अकाउंट, अब दिखाएगा कि अप्रैल में इतने का सामान हमने खरीदा। जब फाइनल आपने परचेस किया, जब भी जाकर आपके अकाउंट में क्या हुआ, दिखाई दिया। स्टॉक में भी आप देखेंगे तो भी आपको दिखाएगा कि भाई इतना कीबोर्ड है, इतना माउस है हमारे पास। अब देखिए एक चीज, डिस्प्ले। जब आप डिस्प्ले में जाएंगे, एक अकाउंट बुक का ऑप्शन है जिसमें जाएंगे लेजर। अब किसका लेजर देखेंगे, A1 कंप्यूटर्स का, तो दिखाएगा, देखो यहाँ पर क्रेडिट में कितने हैं, 34,000 रुपये। और यहाँ पर देखो क्लोजिंग बैलेंस भी कितना दिखा रहा है, 34। तो क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब अभी हमें उसे पैसा देना है। समझिए, अभी हमने सिर्फ परचेस में एंट्री किया है, उसको हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। इसीलिए वहां क्या दिखा रहा है, क्लोजिंग दिखा रहा है। यहाँ पर अभी क्लोजिंग दिखा रहा है। तो देखिए हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर से कहाँ जाएंगे, पेमेंट वाउचर। और किसको पेमेंट करना है, A1 कंप्यूटर्स। कितने दिखाए थे, 34,000।
अगर आप मैं दिखाऊं लिखूं मैं 33,000 तो और 1,000 वहाँ बाकी दिखाएगा देखकर। और अकाउंट सिलेक्ट कर ले और आपने दे दिया कैश में अब चेक करिए डिस्प्ले में जाए, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर और जाए किसका लेजर A1 कंप्यूटर। देखो आया 34,000 उसको देने के थे, हमने कितना दिया 33,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है? तो ये जो था पूरी लिंक चल रही है, जैसे वहां से परचेस ऑर्डर हुआ वहां से कंटिन्यू चल रहा है। आपको लेजर एक ही बार बनाना था जब ऑर्डर करेंगे, जब बाकी सब चीजें क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा। 1,000 बाकी है वो आप अलग से वापस से पेमेंट कर सकते हैं जब जाकर ये पूरा क्या होगा परचेस ऑर्डर। और जब इतनी चीजें हैं आपके पास, आप सेल करेंगे। देखिए अभी आप जाके मैं स्टॉक में एक चीज आपको दिखाऊं, अभी कितने कीबोर्ड है 40। देखो मैं इसको सेल कर लेता हूँ। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर क्या करेंगे सेल करेंगे।